सब लोग इधर पूछ रहे हैं कि इतना वजन लेके क्यों चल रहे हो। कि जो उनकी भाषा है खासी, वो ऑस्ट्रोसिएटिक फैमिली की है, ठीक है। उनकी जो भाषा है गारो, वो तिब्बत बर्मन लैंग्वेज है। अरे यार, पूरा जो है मामला ही ख़राब हो गया। दोस्तों, ये नुकसान होता है किसी भी जगह के पीक मौसम में आना। जैसे मैं अभी चेरापूंजी में हूँ, आप लोगों को पता हो तो, और पिछले 2 दिन से तो हूँ, मुझे आज तीसरा दिन है। और मैंने बताया था कि मैं ट्रैक करने कल जाने वाला था, लेकिन कल पूरी रात बारिश हुई थी। सुबह 12 बजे, दिन में 12 बजे बंद हुई थी। उसके बाद सेवन सिस्टर वाटरफॉल और मौसमई केव्स देखने हम गए थे। तो कल मेरी बारिश की वजह से ट्रैक नहीं हो पाई, और आज भी देखिए बारिश हो रही है। ये कम है अभी, अभी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही थी थोड़ी देर पहले। फ़िलहाल मैं तैयार हूँ, मेरा बैग वो रखा है जिस पे कवर लग जाएगा। दोनों बैग मैंने एक ही में कर लिए, क्योंकि बड़ा बैग है उसमें जगह भी थी, और इसका कवर है रेन कवर, उसका छोटे वाले का रेन कवर नहीं है। प्लान ये है कि मैं यहाँ से निकलूँ जल्दी से जल्दी और टैक्सी कोई देखूँ, कोई टैक्सी मुझे मिले तो मैं बैठ के ट्रैक के वो एंट्री पॉइंट है वहाँ तक पहुँचूँ। निकल गया हूँ मैं अपने हॉस्टल से। वो पीछे मेरा हॉस्टल था, स्टे वाइल। ये कोई रुकना चाहे रुक सकता है। माहौल अच्छा है यहाँ, खुला खुला माहौल है, मुझे खुला ही पसंद है। फ़िलहाल भाई मैं आ गया हूँ सौरा टैक्सी स्टैंड, और अभी मैं भाई ने छोड़ा हूँ। अब जाना है कहाँ, टरना के लिए टैक्सी देखनी है। ये नौकलिकाई जो फॉल्स का बोर्ड है उसके इधर बताइए टैक्सी कि यहाँ से मिलेगी। मैं इधर छोड़ा था यहाँ पे, तो वो मैंने बताया था ना, वो एक उससे पहले मिला था मुझे दूसरे रोड पे। मैंने बोला कि सौरा टैक्सी स्टैंड, कि हाँ मैं कितना, 150। अब अच्छा, आपको हॉस्टल या होटल, यहाँ भी रुके हैं होटल, अब उसके निकलने के बाद आपको ये नहीं पता कि जाना किधर है, तो आपसे पैसे ले लेंगे ज़्यादा। आप देख लीजिए मैप में कितने किलोमीटर है और कौन सा रास्ता है, उसी रास्ते पे चलो, ताकि उसे लगे कि आप तो सही चल रहे हैं। क्योंकि हर रोड के लिए, हर जगह के लिए टैक्सी चल रही है। बस आपको देखता है कि आप दूसरी रोड पे हो, तो वो बोल देता है ज़्यादा, तो आपको लगता है कि इतने लगते होंगे, दे दीजिए। अगर थोड़ा कम करोगे तो अब 150 से में कितने कम करता है, ये भाई ने 30 लिए हैं। तो इतने सुंदर रास्तों के बाद स्वागत है आपका टरना में। तो इस टैक्सी में हम आए थे, ठीक ना। तो अब हुआ गया, मैं बता देता हूँ आपको। मैं सौरा वहाँ टैक्सी देख रहा था, तो एक अंकल जी दिल्ली से हैं, वो वहीं बैठे थे। उनको भी चाहिए थी यहीं की, टरना की। वो इस भाई ने उनसे अकेले में मांगे थे 600 रुपये, कि 600 रुपये दे देना, मैं छोड़ दूँगा। तो वो माने नहीं। जब मैं आ गया तो वो बोले अचानक से कि हाँ चल रहे हैं हम दोनों, 300 दे देंगे। और मैंने कहा क्या अंकल जी, तुम शेयर में जाएंगे और 100 रुपये लगता है। क्या लगता तो है, लेकिन अभी कोई है नहीं ना इनके पास, तो 600 मांगा तो 300 दे देंगे, और या फिर 500 तो ले ही जाएगा। मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 250 रुपये में इसको दूँ, 100 रुपये लगता ही है। एक लड़का लड़की फ्रांस से और आए हुए थे, तो फिर वो आए उधर से, उनको भी आना था यहीं टरना। तो ये अंकल जी उनको देख के, हाँ इन अंकल जी को बहुत जल्दी थी, तो अंकल जी बोले हाँ आइए आइए, और टरना चल रहे हैं, और 600 रुपये ले। मैंने कहा अब तो 100 रुपये पर पर्सन हो गया ना, शेयर्ड हो गई इस टैक्सी, तो 100। फिर अंकल जी को कुछ अलग ही थी, वो नहीं नहीं दे देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा तो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा अंकल जी तुम देना ना, मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा। अरे तो उनको, अब उन्होंने समझा दिया उन दोनों लोगों को जो फ्रांस से आए थे कि 150 पर पर्सन है। तो वो तो उन्होंने ओके ओके कर दिया, अंकल जी ने भी ओके ओके कर दिया। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने कहा बैठ ही लेते, क्योंकि उसके बाद कोई टैक्सी, वो खुद बहुत देर से बैठे थे, 1 डेढ़ घंटे से। मैंने कहा पता नहीं कब जाएगी टैक्सी, जाना ज़रूरी है, लेकिन लगते 100 ही रुपये हैं। फिर मैंने दे दिए, मैं ठीक है 150 रुपये देंगे, कोई बात नहीं है। तो 150 रुपये दे के फ़िलहाल आ गए, और यहाँ से जाना है, ये गेट है ना, इससे नीचे जाना है। हाँ, तो 12:10 पे मैंने मान लीजिए शुरू किया है। तो जाने का तो बता रहे हैं लोग कि 1 घंटा लगता है, आने में बोल रहे हैं कि 4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम है या सामान्य मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा लगेज लेके और चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रुकना है नहीं, तो भी सामान कहीं रख नहीं सकता। होम स्टे वगैरह में रुकता तो रखता, और या लौट के चेरापूंजी जाता तो रखता। वैसे तो ये है कि जाना तो पड़ेगा ही चेरापूंजी,
वहीं से रास्ता जाता है, लेकिन उसका फिर एक दिन का और देना पड़ता। नहीं क्यों, मुझे लगता है वज़न ले जाना कहीं गलत डिसीजन तो नहीं, तो यानी वो धीरे धीरे जा रहा है। तो कल हमने जाना था कि बारिश जो है कैसे प्रभावित करती है, ठीक है, केव्स बनाती है, कैसे वाटरफॉल्स होती है। आज हम जानेंगे कि लोग जो हैं बारिश के साथ ही या जो भी मौसम हो उसके साथ जीना कैसे सीख जाते हैं, कैसे उन्होंने ब्रिज बना ली ऐसे ही जो कि कंक्रीट और उसके नहीं है। ये आगे एक स्टॉप है, इसके बाद ऐसे इधर मुड़ना है। अभी लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए मुझे लगा यहाँ कोई ब्रिज या एंड हो। अभी एंड तो नहीं होगा। अच्छा, ब्रिज नीचे जा रहा था, अभी मैंने एक लस्सी ली यहाँ पे, तो लस्सी यहाँ 20 की 30 में मिली है, जो कि मुझे लगता है ठीक ही है, क्योंकि वो लोग ऊपर से लाते होंगे ऐसे ही चल के, तो ठीक है, बनता है उनका, इससे तो क्या ही। लेकिन मैं ये सोच रहा था, यहाँ जो घर बने हैं, हम तो चलो एक दिन घूमने आए हैं, जो घर बने हैं उनका रोज़ का आना जाना है, कितनी टफ लाइफ है यार। अब लोगों की बात हो रही है तो मेघालय के सब लोगों की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले बताया है कि मेघालय के बारे में थोड़ा बहुत, कि यहाँ की पॉपुलेशन कुछ 30 लाख से प्लस है, 30-32 लाख है, और यहाँ मेनली 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं। कौन सी? खासी पीपल और गारो पीपल, और तीसरी एक और कम्युनिटी है जैंतिया पीपल, जिनको पिनार बोलते हैं और जैंतिया भी बोलते हैं, ठीक है। और वो जैंतिया पीपल बेसिकली खासी के ही सब ग्रुप माने जाते हैं, ठीक है। अब खासी पीपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। खासी पीपल पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पीपल से ऑलमोस्ट अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि जो उनकी भाषा है खासी, वो ऑस्ट्रोसिएटिक फैमिली की है। अब ऑस्ट्रोसिएटिक फैमिली क्या होती है? ऑस्ट्रोसिएटिक भाषाएं वो होती हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती हैं, या कुछ पार्ट में साउथ एशिया में बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ तक कि जो खासी भाषा है वो कंबोडिया की खिमेर भाषा से मेल खाती है, ठीक है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो उनकी भाषा जो है वो कौन सी फैमिली की है। अब गारो पीपल यहीं के इंडिजीनियस पीपल माने जाते हैं। चैक मादने करके कोई शब्द है, मैं भूल गया अभी, सॉरी, उसका मतलब होता है हिल पीपल, ठीक है। उनकी जो भाषा है गारो, वो तिब्बत बर्मन लैंग्वेज है। ये आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मैं दिखाऊं किसकी है? अभी दिखाऊंगा, पहले मैं पहुंच जाऊं। चलो इसको पार करते हैं भाई। ओ, मेरा फ़ोन ना गिर जाए, बंद कर देता हूँ भाई। कर दिया भाई पार। मुझे सही नहीं लग रहा था कुछ वीडियो बनाते हुए चलना, क्योंकि एक हाथ में लकड़ी थी और एक हाथ में फ़ोन, तो पकड़ूँ किससे मैं? तो मैंने कहा अभी फ़ोन वोन गिर ना जाए, इसलिए अब लौटते में आते हैं तब सेटल होंगे। अब पता चल गई ना कैसे ले जाना है फ़ोन। और हाथ में जो ये स्ट्रैप है वो भी नहीं लगा हुआ था, तो मैंने कहा अभी कुछ हो ना जाए गड़बड़। और ये तो चढ़ाई आ गई यार। अच्छा, ये आगे पूरी चढ़ाई है। और आगे आ गया फिलहाल। अब तुम और आवाज़ सुनाई दे रही होगी तुमको, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी आवाज़ थी वो, और इधर देखिए, ये देखिए नीचे पानी। अबे ओह, मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर एक पुल पार करने के बाद ये ऊंचाई क्यों आ जाती है, चढ़ना क्यों आ जाता है। अब ये पता नहीं कितना है। देखिए दोस्तों, जिसके लिए ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं, लिविंग रूट ब्रिज। हाँ, क्या शानदार है वो। अच्छा, ये उससे ज़्यादा मजबूत है, जो वो लोहे वाले हैं ना। देखो इस ब्रिज के बाद भी चढ़ाई हो। अरे यहाँ से नज़ारा देखो, इधर ऊपर देखो, अरे
कहाँ कहाँ लोगों ने, यहाँ भी होम स्टे है। यहाँ आकर भी अब हम पे नहीं चला जा रहा तो रुक जाइए। यहाँ से अब व्यू देखिए आप लोग। वहाँ कहीं से आए होंगे हम। हाँ वो ब्रिज है उधर, हाँ वहीं से आए हैं। देखिए चारों तरफ, फिलहाल तो उधर चढ़ना है। हाँ वहीं ये इधर से आए थे अपन। वो जो दिख रहा है वहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है, अगर डबल डेकर आपको ब्रिज देखना है तो 50 रुपये। बाकी आपके पास कैमरा वैमरा है तो 100 या 200 है। हाँ मैंने बोला कैमरा तो नहीं है हमारे पास। कैमरा कहाँ है? हमारे पास नहीं है। तो मैं तो आ गया देखने, अभी ब्रिज पे ही चल रहा हूँ। चल चल भाई चल। ओ 1 सेकेंड घंटी। ये यहाँ से नीचे कुछ नज़ारा है, लोग नहा रहे हैं और ऊपर से पानी आ रहा है, और ये इधर का नज़ारा है। हाँ फिलहाल पार करते हैं इसको, उसके बाद बताता हूँ। फिलहाल इधर जगह सुनसान क्यों है? भाई तो बोला था कि हाँ आगे रेनबो है। रेनबो क्या है? कुछ है, सुना तो मैंने भी है। हाँ इधर ही होगा उम्मीद है मुझे। अच्छा मेरा मतलब उतरने में ही पूरे कपड़े भीग गए मेरे पसीने से। ये लेना पड़ा, निकालना पड़ा गमछा सुप्रीमेसी। हाँ फिलहाल चलता हूँ आगे, देखता हूँ है क्या। हो मैं सही जा रहा हूँ या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। आगे भाई ये सीढ़ियाँ हैं और लोग आ भी रहे हैं इधर से, मतलब उधर जा रहे हैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो इधर मतलब है तो आगे, और मुझे भी फील हो रहा कुछ है। हाँ बाकी मैं इधर से आया हूँ। बीच में एक फुटबॉल ग्राउंड गए क्या, किसका ग्राउंड गए वही था। ओह अभी चलते हैं। मुझे ये नहीं पता ना कि कहाँ एंड है, वहाँ से वापस होना है, तो इसलिए फ़िलहाल वही ढूंढ रहा हूँ मैं। अब पता चले मैं ऐसे ही घूमता रहूँ, एंड हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। अच्छा थोड़ा डरावना सा तो है ये, अकेले आओ तो जंगल में जैसे रहने की इसको आदत नहीं है जैसे मुझे, तो उनके लिए थोड़ा डरावना सा तो है। लेकिन पता भी है कि क्या है, इधर पेड़ ही तो है, नेचर ही तो है। जैसे आगे भी कुछ दुकान है तो इसका मतलब यहाँ आते तो हैं लोग। वैसे तो मेघालय जो है ना, अब मैं बता दूँ, ये अभी पीक मानसून चल रहा है, तो इस वजह से इसकी जो है रास्ते वास्ते सब गड़बड़ा गए हैं। पहले से भी गड़बड़ाए हुए थे, टेढ़े मेढ़े तो पहले ही बने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचे एरिया हैं यहाँ, तो पहाड़ वहाड़ काट के बनाते हैं, तो टेढ़े मेढ़े पहले से भी हैं। उसमें भी इधर जैसे डॉकी वॉकी जाना चाहो अभी तो अभी वहाँ बंद है, वो लैंडस्लाइड हो गई है, हो गया। अब इनके रिलीजन पे आते हैं। हाँ जो खासी पीपल है वो उनमें से 83% लोग क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी 15-17% लोग अपना इंडिजीनियस रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। नियम खासी करके है उनका रिलीजन का नेम, उसको प्रैक्टिस करते हैं। और जो गारो पीपल्स हैं उसमें 60% लोग क्रिश्चियनिटी पे प्रैक्टिस करते हैं। बाकी 40% लोग अपना इंडिजीनियस रिलीजन फॉलो करते हैं। उसका नाम है नियमात्रे। हो इधर एक और ब्रिज आया। लेकिन इधर कोई है ही नहीं। नहीं इधर कोई है नहीं, यानी यहाँ एंड हो गया, क्योंकि आगे पानी आ रहा है आगे से, वहाँ से दो। तो ये ब्रिज है सिर्फ उधर जाने के लिए। यार चलो चलते हैं, इस ब्रिज को पार करते हैं। लेकिन मैं फ़ोन हाथ में नहीं रख सकता, फ़ोन जेब में ही रखूँगा, क्योंकि एक हाथ में डंडा एक हाथ में ये, और ब्रिज मुझे पकड़ना पड़ेगा ये। तो फिलहाल पार करके मिलते हैं। कर दिया है पार भाई, उधर थे अभी इधर हैं।
ओह, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि मैं पानी वानी के इतना करीब जाता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, सच बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अब देखिए, अब ये ख़त्म हो गई ट्रैक, तो यहीं तक थी, अब वापस जाना है हमको। लेकिन ये एक ब्रिज और है। हाँ, ये तो बनाया हुआ है, और इसमें रूट्स भी हैं, देखो लिविंग रूट्स भी हैं। और ये तार वार भी बाद में लगाया है जिससे पक्का हो जाए। बाकी वहाँ नहाना है किसी को तो जाए, फिलहाल मैं तो पसीने से ही नहा रहा हूँ। तो अभी वापस चलते हैं। यहाँ खत्म, अच्छा ट्रैक तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। ये रेनबो उसको बोलते हैं, ये झरने को। तो इसको ही मैं देखने आया था। तो देखो ऊपर से पानी गिर रहा है, और मैं ट्रैक के मुझे लगता है आखिरी पड़ाव पे हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं, वैसे गया तो है रास्ता, लेकिन मुझे लगता नहीं ऊपर कुछ है, क्योंकि रेनबो बताया था, ये रेनबो ही है शायद। हाँ, और मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है कि आगे जाना भी है या नहीं जाना। लेकिन वैसे हो गया, एंड गया है, इतना मुझे पता है। अब क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ बहुत कम आते हैं लोग, एक दो को जिसको देखना है वही आता है।